वेरी गुड इवनिंग। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना पहला वीडियो जो था वो मैंने अपलोड कर दिया वर्ब की। और वर्ब की वीडियो जो मैंने अपलोड किया, आप लोग आई होप दैट कि वर्ब देख चुके होंगे। और दरअसल ये मैंने कहा था आप लोगों से कि एडवर्ब बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल में वर्ब में लास्ट में लाइट कट गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने कहा था कि आप लोगों से आगे मैं डिस्कस कर लूँगा उसी के आगे वीडियो, ठीक है ना। मैटर यहाँ पे ये है कि मैंने कहा था कि आपको वहाँ पे जो आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने बताना चाह रहा था। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने करवा दिया था, ठीक है ना। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसको मैंने बताया ही था कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो सामान्यतः अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखती है, ठीक है ना। जो सामान्यतः अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है, ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, ठीक है ना। यानी ये ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, तो क्या बोली जाती हैं, वह इंट्रांजिटिव वर्ब बोली जाती हैं। अब आते हैं, चलिएगा देख लीजिएगा एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आप लोग समझ ही नहीं सकते कि वह ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल आप लोग उसी के नीचे नोट कीजिएगा, ठीक है ना। लाइट कट गई थी वहाँ पे, ठीक है, सुबह। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा। तो राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ ये जो है राम इज़ गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे यह क्या है, मार्केट जो है वह ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, यह ऑब्जेक्ट से पहले एक आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है टू, जिससे कि हम लोग प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे, ये जो टू है वह इन्फिनिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो टू है वह इन्फिनिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो समझते रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, कि ये जो टू है वह इन्फिनिटी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है ये प्रीपोजिशन ही है। लेकिन बात क्या है ना कि जब अपना स्थान छोड़ करके कहीं और किसी और स्थान तक जाया जाता है तो वह क्या वो कहलाता है, वह आपका इन्फिनिटिव कहलाता है। अब बात आती है कि यह वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पे जो यह वर्ब है, ठीक है ना, यहाँ पे जो यह वर्ब है वह वर्ब क्या हो जाएगी, तो वह वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब, अब जैसे मैं लिखूं कि राम इज़ गोइंग, अगर मैं लिखता यहाँ पे एक एग्जांपल कि राम इज़ गोइंग, ये वाला अगर मैं एग्जांपल लिखता तो यहाँ पे ये वाली कौन सी वर्ब हो जाती, वर्ब देखो ये कही है, लेकिन यहाँ पे यह क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब तो हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने करवा दिया। अब आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। विद एग्जांपल हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूँ कि राम ईट्स, ठीक है ना, राम ईट्स राइस। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि राम ईट्स, चलिए ले लेते हैं, राम ईट्स राइस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइस क्या खाया, तो चावल खाया। अब एक बात यह है, यहाँ पे यह राइस जो है वह हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यह राइस जो है वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ईट्स जो है वह आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो वह आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। समझ में बात आ गई होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब बात आती है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट में जब यह वर्ब, तो यह ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। स्पेशली ये क्लास तो एडवर्ब के लिए बनाया हूँ, ठीक है ना। ऊपर आप लोगों को लोगो दिखेगा एडवर्ब क्लास, बट इसमें जो बचा खुचा ये आपका
जो बची खुची वर्ब थी उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाने की कोशिश कर दिया विद एग्जांपल, ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि यहाँ पे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, मार्केट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मार्केट ऑब्जेक्ट के हिसाब से यह क्या हो जाएगा, यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जिस भी क्रिया के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी उस क्रिया के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। मैटर यहाँ पे ये रहा कि ये ईट्स जो है वह देखिए अपने साथ क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। क्लियर हुआ ना पॉइंट। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। और ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो में अपना नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी चीज़ें अगर कन्फ्यूज़न में है तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न अपना दूर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैटर क्या हो जाता है कि देखिएगा, यह ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया कि यह जो ऑब्जेक्ट है, यह जब यह ऑब्जेक्ट के साथ अगर यहाँ पे एक वर्ब के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वह कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। अगर मैं केवल यहाँ पे लिखता राम ईट्स, ठीक है, अगर मैं केवल यहाँ पे लिखता राम ईट्स, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, राम ईट्स, अगर केवल यहाँ पे राम ईट्स लिखता मैं तो यहाँ पे ईट्स जो है वह कौन सी वर्ब हो जाती, तो यह जो ईट्स है वह कौन सी वर्ब हो जाती, वह आपका हो जाता इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती। ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखेंगी वह क्या हो जाएगा, वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगी उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑलरेडी मैंने बाकी सारे का एग्जाम्पल, बाकी सारी वर्ब की एग्जाम्पल मैंने क्लियर करवा दिया था। ये दो मेन पार्ट्स हैं जिसकी मैंने डिफिनीशन तो वहाँ पे करवा दिया था, और यहाँ पे आप लोगों को ओरल में बता दिया कि क्या होता है। यहाँ पे अगर जो क्रियाएं अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, और जो क्रियाएं अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगी, ठीक है ना। अब मैटर क्या रहा कि अब इतने एग्जाम्पल से तो आई होप दैट कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब मैटर यहाँ पर चल रहा हूँ कि देखिएगा, जस्ट एकदम मेच्योरिटी लाया करो, जस्ट पूरी की पूरी आप लोगों को वैल्यूएशन जो है ना, इंग्लिश में एक एक वर्ड की जब वैल्यूएशन करने लगोगे ना तो आई होप एक मिनट चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है ना। जब एक एक वर्ड की आप लोग वैल्यूएशन करने लगते हो तो आप लोग इतनी बातें समझ लीजिएगा कि आप लोग उस वर्ड्स का निचोड़ निकाल रहे हो, ठीक है ना। अभी मैं सेंटेंस पे आया नहीं हूँ, ठीक है ना, कि ए ग्रुप ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस, ठीक है, तो मैं सेंटेंस पे आया नहीं हूँ कि मैं सेंटेंस आपको बताऊँ। आप लोग ओरल समझते जाओ, अभी आऊँगा ना तो अभी देखिएगा सेंटेंस भी एकदम मस्त, इससे भी मस्त, इससे क्या, ये तो ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त बता दिया हूँ कि आई होप दैट आप लोग कभी नहीं भूल सकते कि इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है ना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। विद इसको ट्रिक भी मान सकते हो कि हमने एक ट्रिक सुना कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब वही होगी जो इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी जिसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट हो नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब मैटर यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। पहली टाइप्स होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इतना ज़्यादा डीपली नहीं आप लोगों में पूछेगा नहीं ये, ठीक है ना, लेकिन यह एक्टिव एस पैसिव एस में इसका यूज है तगड़े वाला। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ही बताऊँगा इसको क्योंकि यहाँ पे इसका काम लगने वाला है आगे चल करके, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखते रहिएगा और बिल्कुल आनंद लेकर के पढ़िए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। मैटर क्या है कि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, यह होता क्या है, कर्म होता है, ठीक है ना। ये इसी वर्ब वाले चैप्टर में ही होता है, लेकिन दरअसल ना कोई यहाँ पे दिखा नहीं पाता है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन नहीं पूछेगा आप लोगों में। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट आप लोग देख लो, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला जो हो जाएगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नंबर जो सेकंड हो जाएगा वह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यह जो होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये नंबर सेकंड जो होता है
वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है ना। अच्छा चलिए ब्लैक वाले से और रेड वाले को ही यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको रख ही देता हूँ, 1 मिनट। चलिए ठीक है, अब यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो है वह क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखिएगा ज़रा, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सजीव कर्म। क्या होता है, सजीव कर्म होता है। ठीक है ना। अब ये सजीव कर्म और निर्जीव कर्म क्या होते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा मेरी। ठीक है ना, ये सजीव कर्म क्या होते हैं। सजीव कर्म जैसे अगर मैं बता दूं तो आप इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, जो सारी की सारी चीज़ें ना, जैसे आपका बाइसिकल हो गई, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका ये ट्रीपॉड हो गया जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ट्रीपॉड हो गया आपका, ये अगर मैं बोलूँ तो वुड हो गया, लकड़ी हो गई। ठीक है ना, आपका ये बल्ब हो गया, और ये सारे के सारे आपका लेटर हो गया। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो वर्ब हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट हैं, वह कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव यानी उल्टा, ठीक है ना। देखिएगा जैसे फ़र्क क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए लेटर अगर किसी भी वाक्य में आ रहा है तो वह कौन सा ऑब्जेक्ट है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि और क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए न्यू बाइक, ए न्यू बाइक आ जाएगा। ठीक है ना, ए कार आ जाएगा। ठीक है, ए कार आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं और लूँ तो यहाँ पे सम आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए, फिर देखिएगा, मज़ा ना आ जाएगा तो कहिएगा। एक्टिवस पैसिवस मैं यूं चुटकियों में बनवाऊंगा। ठीक है ना, अभी आप लोग देखते रहिए बस। आर्टिकल हो गया, एक बार ख़त्म तो करने दीजिए मुझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाए उसके बाद देखिएगा। और आई होप दैट कि आज हम लोग प्रीपोजिशन तक क्लियर कर लेंगे इस पॉइंट में। ठीक है ना, ये आर्टिकल, सम आर्टिकल हो गया, ETC कर लेते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये यानी देखो क्या है, लेटर क्या सजीव होता है ना। ठीक है ना, यानी जो चीज़ें निर्जीव होती हैं उसको सजीव कर्म में मान लिया जाता है। उल्टा देखो, उल्टा क्या हो रहा है, जो चीज़ें निर्जीव हैं उनको सजीव मान लिया गया है। ठीक है ना, अब जो चीज़ें सजीव हैं उनको हम निर्जीव मान लेंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर जो सेकेंड पॉइंट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म, निर्जीव कर्म। ठीक है ना, निर्जीव कर्म। अब इस कर्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ एज अ नॉलेज के थ्रू। और कभी कभी क्या होता है ना कि भरने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यह क्या है, जो कि वर्ब से ही रिलेटेड है। तो मैंने इसको यहाँ पे बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है ना, अभी आप लोग कहोगे कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, मैटर हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ तो मी हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है ना, हर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ तो दियर हो जाएगा। ठीक है, दियर हो जाएगा। हाँ, कल हो सकती है कि कल की क्लास बंद रहेगी। ठीक है ना, कल की क्लास मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और हो सकता है शाम को लौट भी ना पाऊँ। अगर शाम को लौटूंगा तो कंफर्म है कि क्लासेस कंटिन्यू करवाऊंगा, लेकिन अगर कल हो सकता है कि मैं रहूँ ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस मुझे पूरा करना है, और सिलेबस मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सिलेबस पूरा कर दूँगा मैं। ठीक है ना, कोई इसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिएगा, ये दियर हो जाएगा। अगर मैं और भी कहूँ तो यहाँ पे अस हो जाएगा, और मैं कहूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस हो गया, अवर हो जाएगा। ठीक है, ETC कर लेते हैं। ये सारे के सारे देखो, मी है तो मी कौन हूँ, मैं हूँ ना, मी मुझे। ठीक है, यानी मैं हूँ, तो अब यहाँ पे ये जो मी है वह क्या हो जाएगा, निर्जीव कर्म में आता है। उल्टा हो रहा है, देख रहे हो ना, उल्टा हो रहा है। ए लेटर अगर जो निर्जीव है उसको सजीव मान लिया गया, और जो आपका सजीव है उसको क्या मान लिया गया, निर्जीव मान लिया गया। ये तो रहे आपके ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, दिखाई तो दे रहा होगा, आई होप दैट। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है ना,
पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे नोट्स करवा रहा हूँ ना, उसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी पे नोट्स कीजिएगा, ठीक है। अब मैटर है यहाँ पे एक अगर एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ज़रा सा आप लोग छांटिएगा खुद ही, ठीक है ना। आप लोग खुद ही वहाँ पे करने की कोशिश कीजिएगा। हटा रहा हूँ इसको। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल एक लें तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। चलिए ठीक है ना, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसी एग्ज़ाम्पल में दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर फॉर मी, ठीक है ना। ही इज कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा बैठ जाएगा, ठीक है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर फॉर मी, यानी वह मेरे लिए एक पत्र लिख रहा है, ठीक है ना। वह मेरे लिए एक पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर मी, ठीक है। पहली बात, अगर मैं वर्ब को बताऊँ तो ये वाली वर्ब कौन सी है बच्चे? मैंने आप लोगों से अभी अभी क्या बताया, ज़रा छांटिएगा इसमें से ये वर्ब कौन सी है। पहले आप लोग छांटिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इंस्टेंट तुरंत जवाब आना चाहिए कि ये वर्ब कौन सी है। तो ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। तो ये वर्ब जो है वह कौन सी वर्ब है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है अपने साथ, देखो तो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ये हो गया, देखो एक एक चीज़ छांट ले रहे हो कि नहीं। ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये कौन सा है? ये प्रोनाउन है। और पूछा जाए, कोई अगर पूछ रहा है कि ये प्रोनाउन में से भी कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात आती है ए लेटर क्या है यहाँ पे। ए लेटर यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, और जो मी है वह कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आप लोग बताइएगा। अभी अभी जस्ट पढ़ाया हूँ मैंने कि ए लेटर कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहीं पे समझिएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम सबसे पहले बच्चे, आप लोगों का क्या, अक्सर लोग होते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आप बनाओगे तो इससे भी सही होगा, ठीक है ना। लेकिन हमेशा जो हमें प्रेफरेंस देना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ये रूल होता है कि आपका कभी भी पैसिव वॉइस बनाना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखो, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखो। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा? तो पैसिव वॉइस सभी लोगों को, अभी तो देखिए अभी मैं पूरा रूल नहीं बताया हूँ, तो पैसिव वॉइस आप लोग बना नहीं सकते हो, और लेकिन कुछ लोगों को आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मी है जो, मैं उसको सबसे पहले ए लेटर से देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर, क्या हो जाएगा? ए लेटर ए लेटर इज बीइंग हो जाएगा। कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम। और उसके बाद क्या हो जाएगा? टू मी। इस टू मी को यहाँ पे भी आप लोग रख सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यही वाला जो मैटर है वह क्या बोला जाता है, वह गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या मानते हैं कि ये गलत है, ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस गलत होता है। अब इसीलिए जब हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पे एकदम मस्त से बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सही वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यही वाला स्ट्रक्चर इसको गड़बड़ कर देता है। यही ऑब्जेक्ट जो है ना, वही वाला स्ट्रक्चर गड़बड़ कर देता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे मी का है तो मी का आई हो जाएगा। अगर पैसिव वॉइस में बोलूँ तो आई, यहाँ पे आई एम बीइंग रिटेन बाय टू ए लेटर बाय हिम। ये सही हो जाएगा,
ठीक है ना। यानी ये वाला आपका पैसिव वॉइस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने सीखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ना मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और लगभग ये ऑब्जेक्ट आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब एक झटके में हम लोग अपना एडवर्ब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एडवर्ब 5 मिनट और थोड़ा सा आप लोग बस मुझे वक्त दे दीजिए, उसके बाद देखिए मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में तो अक्सर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि किसको हम लोग पहले रखें, और पैसिव वॉइस में यहीं से खेल होगा, देखिएगा। अब मैटर आती है जो वह आती है एडवर्ब की, ठीक है ना। तो एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब हम किसे कहते हैं, देख लीजिए। सबसे पहली चीज़, एडवर्ब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने सीख चुका कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और यहाँ पे देखिएगा। चलिए एडवर्ब की बात आती है। ठीक है, चलिए देखिए। मैटर क्या है समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब के हम कुछ होते तो 10 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, लेकिन 10 नहीं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। 10 यहाँ पे फालतू चीज़ें पढ़ने से क्या मतलब है। एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब की डिफिनीशन हम लोग अगर हिंदी में दें तो एडवर्ब की डिफिनीशन हिंदी में क्या हो जाएगी जो ऐसे शब्द जो क्रिया तथा विशेषण दोनों की विशेषता बतलाएं तो क्या हो जाता है, वह आपका एडवर्ब हो जाता है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में आपका एडवर्ब ये हो जाएगा एन एडवर्ब, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है ना। यानी हो जाएगा डिफिनीशन अगर इसकी लिखें, यहाँ पे दिख रहा है ना, एन एडवर्ब क्या हो जाएगा, एन एडवर्ब क्वालिफाइज, सॉरी, qualifies, an adverb qualifies a verb and adjective, ठीक है ना, verb and adjective is called a adverb, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी एडवर्ब की डिफिनीशन। अब ये एडवर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं एज फॉर ले लेता हूँ, लिख लो। जैसे आप लोग जानते हो ना कि ये TOO जो है वो टू एडवर्ब रिमूवल टू होता है, जिसको एडवर्बल टू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बात जो आती है वेरी भी क्या आ जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। और इसके बाद और भी अगर मैं बात करूँ तो सडनली हो जाएगा, सडनली, एक मिनट, सडनली आपका उसमें एडवर्ब में नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सडनली, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, सडनली भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडनली मतलब अचानक होता है, और कहा जाता है ना कि जिसके लास्ट में ly जोड़ा जाता है तो कभी कभी सडनली भी प्रयोग कर लिया जाता है एडवर्ब के रूप में ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात होती है कि और क्या क्या आ जाएगा, तो और एडवर्ब में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सिंस हो जाएगा, स्टरडे, सून, टुमारो हो जाएगा, ठीक है, हेयर, देयर हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आपका हो जाएगा, हैड हो जाएगा, सर्टेनली हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा, सेल्डम हो जाएगा, नेवर, ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एडवर्ब लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका सेल्डम हो जाएगा, यहाँ पे सेल्डम हो जाएगा, सेल्डम, ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, और हार्डली हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, ETC।
यानी ये ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की क्या बताते हैं, दोनों की क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, चलिएगा देखिएगा एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ टू फास्ट, ही इज़ टू फास्ट। आप लोगों में ना ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे क्या करते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस वाक्य का जो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, तो ये टू का बस क्या हो जाता है, टू का क्या हो जाता है, बताओ ज़रा। ठीक है, वहाँ पे टू का सो में बदल लेते हैं, लेकिन ये अलग ही, उसके बाद एक और टू प्री इन्फिनिटिव आता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वो स्ट्रक्चर अभी समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ टू फास्ट, यहाँ पे जो टू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बियल हो जाएगा। ठीक है, ये एडवर्बियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूँ कि ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर, तो यहाँ पे वेरी जो है वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब एडवर्ब जो होता है वह 10 पार्ट्स के होते हैं, यानी एडवर्ब जो होता है वह 10 पार्ट्स के होते हैं। कौन कौन से, तो अभी एडवर्ब को मैं लिखवा देता हूँ, 10 पार्ट्स तो नहीं 5-7 लिखवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा और एक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर भी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एडवर्ब रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोग मेन चल लेते हैं। ठीक है, मेन जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस चल लेते हैं, और आपका एडवर्ब ऑफ एक मिनट, और आपका चल लेते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ना, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी चल लेते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसकी बात आती है। ठीक है ना, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, सबसे पहले वह एडवर्ब के पार्ट्स को नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे हटाता हूँ इसको, फटाफट चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब के आपके पूरे आपके डेफिनेशन विद इसके क्या एग्जाम्पल। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ एडवर्ब आते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ये 10 होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पार्ट्स ऑफ एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ एडवर्ब। आगे चलता हूँ। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ये 10 पार्ट्स के होते हैं। ये भी कितने होते हैं, 10 पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पार्ट्स के होते हैं, और चलिएगा आगे हम लोग चलते हैं कि 10 पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। तो 10 पार्ट्स हम अपना डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, और 10 पार्ट के ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि छोटा करने के चक्कर में थोड़ी सी लंबी हो गई। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर जो दूसरा है वह हो जाएगा, सॉरी ये एडवर्ब होगा बच्चे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर थर्ड जो होगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ, अच्छा टाइम कर लेते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद अब नंबर जो फोर्थ आएगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा सी वीडियो लंबी भी होती है ना तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन भी होता है। ठीक है, पाँचवा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। नंबर 6 की जो बात आती है वह आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। उसके बाद चलिएगा एडवर्ब ऑफ आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी, QUENCY, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 6 हो गया ना, 7 8 9 10, ठीक है ना। 4 और हैं तो यहाँ तक पहले डिनोट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन भी आता है एक, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इसी के साथ विद एग्जांपल इसके चलते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन आता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन भी आ जाता है। सबसे पहली चीज़ कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करता हूँ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, हेयर, हेयर, देयर, here, there, everywhere, everywhere, सॉरी, एवरीवेयर हो जाएगा। और आपका ETC कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी आपका जो देख नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हेयर, हेयर, ठीक है, यानी यहाँ पे, यहाँ, वहाँ, ठीक है ना, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पे, ठीक है ना। यानी आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। वहाँ पे देखिए ये यूज करने के लिए नहीं देता है, ठीक है ना, यूज करने के लिए आप लोगों को देता नहीं है। अब बात आती है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में देख लो, एडवर्ब ऑफ मैनर में हो जाएगा फास्टली, फास्टली, ईजिली, ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और करें तो आपका मैनर है ना, फुलिशली हो जाएगा, LISHLY, फुलिशली हो जाएगा, ETC कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में। एडवर्ब ऑफ टाइम में ना, ये जो चीज़ें हैं, एक बात ध्यान रखना, ये जो चीज़ें ये आपके सिंथेसिस में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सिंथेसिस में भी आपको मिलेगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जो बात आती है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आप लोग जानते हो ना, डेली होता है, टुडे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, ETC, ठीक है ना। ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री आप लोगों को मैंने बताया है कि डिग्रियां कितनी प्रकार की होती हैं। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, आपकी पॉजिटिव डिग्री, और आपका क्या, कंपैरेटिव डिग्री, और क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री। यानी डिग्रियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं। अब बात आती है कि डिग्री क्या है, तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री हो जाएगा वेरी, ठीक है, वेरी, सॉरी, वेरी हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फास्टली हो जाएगा, ये फास्ट लिख दिया हूँ, ठीक है, फास्टली, ठीक है ना, वेरी हो जाएगा। और यहाँ पे अब अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, डिग्री जो होता है वह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है कि 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और क्या, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, और वही सारी डिग्रियां इसमें आ जाएंगी। जैसे आपका आ जाएगा फास्टली हो गया, वेरी हो गया, उसके बाद रैदर हो जाएगा, रैदर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर और मैं बात करूँ तो बेटर हो जाएगा, ETC कर लेते हैं। ये सारे के सारे आपके डिग्री रहे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में देख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या आ जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन जैसा कि नाम से ही प्रस्तुत हो रहा है, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन कैसा होगा, यानी तुलना बोधक, ठीक है ना। तुलना बोधक आपका क्या हो जाएगा, तुलना बोधक एडवर्ब हो जाएगा, यानी तुलना बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सर्टेनली हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे आपका सर्टेनली, सर्टेनली, श्योरली हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा, ETC कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सर्टेनली, श्योरली, ETC। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसा कि आवृत्ति, आप लोग जानते हो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो वंस अगेन आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर, और सेल्डम इसमें भी आ जाता है, ठीक है ना, सेल्डम, ठीक है, ETC कर लेते हैं। ये सारे के सारे आपके एडवर्ब रहे, ठीक है। अभी मैं इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नीचे से थोड़ा सा देख करके लिखिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, ये रहा पूरा का पूरा एडवर्ब आप लोगों के सामने, और ये 6 प्रकार में से ही आपको टच कर जाएगा। पूरे तो होते हैं 10, लेकिन 10 कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, लिखने का। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपके पूरे के पूरे रह गए एडवर्ब हो गए। एडवर्ब की यहीं पे समाप्ति होती है। अब बात आती है जो मैं चलूँगा आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन चलूँगा। तो प्रीपोजिशन के लिए सबसे पहली बात कि आप लोगों का ये पूरा का पूरा, ठीक है, प्रीपोजिशन जो कि हम लोग कल करेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, तो हम लोग जो कि कल करेंगे, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है जो होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी क्या हो जाता है, इसको मैं अगर बोलूँ शॉर्टकट में, तो शॉर्ट में डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, टू बी रिलेट्स बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को व्यक्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यानी ए प्रीपोजिशन टू बी रिलेट्स बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। ये आपकी प्रीपोजिशन की डिफिनीशन हो जाएगी। और प्रीपोजिशन आप लोग जानते हो, विथ हो जाएगा, ऑन, अपॉन, इनटू हो जाएगा, उसके बाद इन हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीपोजिशन होते हैं। कल इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा, प्रीपोजिशन और आपका कंजंक्शन और आपका इंटरजेक्शन हो सकता है कि परसों तक चला जाए। अब बात आती है कि कल तक हो सकता है, अगर कल मैं सुबह क्लास ले पाऊँगा ना, तो कल शाम तक ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कल के बाद हम लोग चल लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, जहाँ से बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करूँगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा एकदम बाई ट्री मेथड से पढ़ेंगे, और उसको आप लोग ट्रिक भी कह सकते हो कि ट्री मेथड से पढ़ेंगे, एक बार माइंड में फीड कर दूँगा, ठीक है, बस, ठीक है। तो आप लोग मेरे ऊपर वो क्या बोला जाता है कि आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिए, और यू बिलीव मी, ठीक है ना। यानी आप लोग मेरे ऊपर क्या कीजिए, भरोसा करते रहिए, ठीक है। और देन आई गेव यू अ बेटर रिज़ल्ट, ठीक है। यानी मैं आप लोगों को एक अच्छा रिज़ल्ट दूंगा। बच्चे, जब बड़ा ही ज़्यादा वो बोलने लगता हूँ ना, तो हकलाने लगता हूँ कभी कभी, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, और आप लोगों के मैं साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। इसके बाद भी हम लोग, जैसे ये पेपर समाप्त हो जाएगा ना, तो डीलेट पेपर के बाद हम लोग तैयारी वाला अपना फिर से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सो बच्चे, गुड नाइट।